हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं इस मॉर्निंग में आपके पर्सन का मूड कैसा रहने वाला है। अच्छा, जिन लोगों को रीडिंग ये देखनी है कि क्या आपको यही रीडिंग चाहिए या आप चाहते हैं कि हम आप दोनों की एनर्जी बताएं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप दोनों की एनर्जी चाहते हैं तो हम उस तरह से निकालेंगे। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मेरे मेन चैनल 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो की लिंक भी होम पे है, तो वहाँ पे जाकर के आप मुझे उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डिटेल रीडिंग डालती हूँ जो कि रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, करेंट फीलिंग पे होती है। और 7:30 पे एक रीडिंग आती है, वो भी करंट फीलिंग पे होती है, लेकिन बहुत छोटी होती है रीडिंग। तो अगर आपको डिटेल रीडिंग देखना पसंद है तो वहाँ भी जा सकते हो। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मूड आज कैसे रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, पर्सन पे फोकस करें, उनका नाम दोहराएं आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मूड आज कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। द एम्परर को क्लैरिफाई करिए। 4 की एनर्जी है, हो सकता है आपको डबल 4 दिखाई दे रहा हो। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। आज के दिन की एनर्जी थोड़ी सी मिक्स एनर्जी है इनकी। आज के दिन ये अपनी स्ट्रेस लाइफ में जो भी चल रहे हैं, अपने पैसे पे इनका बहुत ज़्यादा ध्यान देने रहने वाला है। ये अपने पैसे पे ध्यान देने वाले हैं, साथ ही साथ अपने कैरेक्टर पे, अपने बिहेवियर पे भी अपने ध्यान देने वाले हैं कि अगर इनका कोई कमिटमेंट अगर ये करते हैं तो उस कमिटमेंट को ये उसको फॉलो करें। एक जिम्मेदार इंसान बनने की इनकी एनर्जी दिखाई देती है, चाहे वो फाइनेंसिस वाइज हो, चाहे वो इनके अपने खुद का बिहेवियर जो होता है ना, जिसको कहते हैं कैरेक्टर, कमिटमेंट। अपनी बात अगर कही है तो उसका बात की जिम्मेदारी लेना, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। एक लॉयल फेथफुल इंसान बनना चाहते हैं, मतलब जिस पे लोग ट्रस्ट करें, कैसे इंसान बनना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक्चुअली ये इनसे आज भागते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इनसे ये चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। ये टेंशन स्ट्रेस अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। कहीं किसी के लिए प्रपोजल की एनर्जी हो सकती है, किसी से बहुत प्यार करते हैं, किसी के साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, किसी को मिस करने की एनर्जी है। हो सकता है ये ऑलरेडी अगर मैरिड हैं, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये एनर्जी आपके लिए हो सकती है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं। या आप एक ऐसे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, तो ये एनर्जी वहाँ पे हो सकती है कि ये उस इंसान को मिस कर रहे हैं वाली एनर्जी है जिसके साथ मैरिज है। या अगर मैरिज किसी की नहीं हुई है लेकिन आप दोनों आपस में मैरिज करना चाहते हो, एक ऐसे सीरियस रिलेशनशिप में हो, तो आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग ये सोच रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है।
यहाँ फाइट बैक की एनर्जी दिखाई देती है। किसी का प्रपोजल अगर नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे, तो इनकी एनर्जी उस चीज़ को दिखाई दे रही है कि प्रपोजल अगर नहीं ले पा रहे हैं तो वहाँ पे जो भी ऑब्स्टिकल इनकी ज़िंदगी में आ रही है उनसे फाइट बैक करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, पर ये सोच रहे हैं कि कैसे आए, ठीक है, कैसे चीज़ों को ठीक करें। एरीज हो सकते हैं, जो अगर जोडिक साइन की बात करें यहाँ पे तो मैजिशियन आ गया है, तो सभी साइन है। अदरवाइज एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सभी एनर्जी है यहाँ पे। फाइनेंसिस पे इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपनी चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा ईगोस्टिक भी हो रहे हैं। अगर किसी तरीके की कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी तरीके की इनकी एनर्जी थोड़ा सा ईगो वाली एनर्जी इसको कहते हैं। किसी ने अगर कुछ गलत बर्ताव किया है तो ये उससे लड़ने को तैयार है, ठीक है, आप हो कोई और है, इस टाइप की एनर्जी रहेगी। थोड़ी सी पावर में रहेंगे ये, यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है इनको आज किसी चीज़ की टेंशन हो सकती है कि ऑफिस में या कहीं पे इनको कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, या तो घर में या इनकी फैमिली में, या फिर इनके ऑफिस जो वर्क एरिया है, काम करते हैं जहाँ पे, वहाँ पे हो सकता है इन्हें किसी तरीके की जिम्मेदारी दे दी जाए, जिससे कि इनको ये हो सकता है कि उसके बारे में इनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़े, ये भी चीज़ है। बाकी थोड़ी सी ईगो की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है, सोचने की एनर्जी है। अगर कहीं कुछ ऐसा नहीं है तो ये पावर में आने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल, घर बसाना है किसी के साथ, किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन अगर अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, फैमिली के किसी मेंबर को मिस कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप अपना हस्बैंड वाइफ हैं और एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो हो सकता है इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, मतलब आपको मिस कर रहे हैं। क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये जीतना चाहते हैं। जीतने से पहले ये ज़िंदगी में फाइनेंसेस, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कपल एनर्जी है। अगर आप यहाँ पे, मुझे कपल एनर्जी दिखाई देती है, हस्बैंड या वाइफ के बीच में कुछ इश्यूज दिखाई देते हैं, बातचीत चल रही है, मिस कर रहे हैं। मुझे आज की मैरिड लोगों की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर आप बहुत सीरियस रिलेशन में हो जहाँ पे आप मैरिज करना चाहते हो। यहाँ पे ये एनर्जी है। आपके पर्सन जीतना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं बराबरी की एनर्जी भी दिखाई देती है कि अगर फाइनेंशियली वाइज, अगर जिनके साथ ये जो कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, अगर ये फाइनेंशियस वाइज मतलब इनको लगता है कि ये ऊपर पोजीशन पे है तो इनको उनकी बराबरी करनी है, हर लिहाज से उनकी बराबरी करनी है, जीतना है वाली एनर्जी है, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं ये, लड़ाई झगड़े फाइट्स अगर हुए हैं, ठीक है, जीत को लेकर ईगो की बिहेवियर, ईगो वाली एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है अपनी किसी के साथ इनका झगड़ा हुआ है, ठीक है, ये उससे बराबरी करना चाहते हैं, उससे जीतना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी एक्शन लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पैसे पे भी काम करना चाहते हैं, रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। अगर रिश्ते में कुछ बिगड़ गया है तो रिश्ते में ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है कोई नया बिजनेस वगैरह करना चाहते हो, ये भी चीज़ है। कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू हो सकता है किसी तरीके का, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। प्रेगनेंसी या तो किसी ने कंसीव किया है, या कंसीव को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, या कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड, या कुछ नया फ्रूटफुल करने जैसा दिखता है। हैंगमैन की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े फाइट बैक बहुत ज़्यादा है। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, न्याय करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को बराबरी करना भी दिखाता है, न्याय करना भी दिखाता है। हो सकता है आज के दिन ये किसी के झगड़े को सुलझाएं, यहाँ पे ये चीज़, और सच का साथ दें, ये एनर्जी। या फिर खुद के लिए ही डिमांड कर सकते हैं कि बराबरी हो। अगर किसी ने अच्छा किया है तो उसके साथ अच्छा करना है, अगर किसी ने बुरा किया है तो बुरा करना है। अगर किसी ने फाइनेंशियली इनकी पैसे वाइज मदद की है तो ये उसको पैसे वाइज मदद करना चाहते हैं, मतलब बराबरी करना चाहते हैं, बराबरी वाली एनर्जी है। द मैजिशियन, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, प्यार, पैसा, पावर, पोजीशन, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ करना चाहते हैं, और इसके लिए सब कुछ ट्राई करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि प्यार इन्होंने खो दिया है, यहाँ पे शादी इन्हें कहीं ना कहीं टूटती नज़र आ रही है। हो सकता है कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है, मैरिज हो सकता है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो कि जो ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ। तो दोनों ही सूरत में यहाँ पे जिसके साथ मैरिड है या जिससे मैरिज करने के लिए बहुत ज़्यादा इनका डीप इंटेंस रिलेशन है, वहीं पे चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज वहीं पे ये चीज़ें सही करना चाहते हैं, पहले उन रिश्तों को हील करना चाहते हैं, सब सही करना चाहते हैं, उसके बाद उसे प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी सी
कंट्रोलिंग एनर्जी है। या तो इनके घर में कोई हो सकता है, फादर फिगर हो सकते हैं इनके घर में जहाँ से इन्हें डांट पड़ रहा है, या कोई बॉस हो सकते हैं, कोई डोमिनेटिंग फादर फिगर इनके घर में है जिसकी वजह से इनके घर में हो सकता है इनको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए जो इनकी टेंशन का विषय हो सकते हैं कि नहीं मानेंगे वाली एनर्जी यहाँ पे है। फादर से या किसी बॉस से या कोई फादर फिगर से, ठीक है। यहाँ पे इनकी थोड़ी से आर्गुमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आर्गुमेंट, ये लड़ने को तैयार हैं इनसे, बट ये सोच रहे हैं कि चीज़ें होंगी कैसे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये है इनकी एनर्जी। देख लेते हैं कि इनका मैसेज आज के दिन आपके लिए क्या है, ताकि पता चल सके कि इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। खुद ही आ गया तो मैं अब नहीं बोलूँगी। बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा। आज के दिन ये आपसे ये कहना चाहते हैं, एंड यू आर राइट। अगर आपने इन्हें कभी कुछ समझाने की कोशिश की थी, बताया था, उस वक्त इन्होंने नहीं माना था, तो अब ये उस बात को मान रहे हैं कि हाँ आप सही थे, ठीक है। चलिए हम डिवाइन की तरफ से एक मैसेज देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आज के दिन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आज के दिन आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। It's time to strike out on your own and relinquish your over dependency on others। ठीक है, ये टाइम है इस वक्त कि खुद को उन चीज़ों से बाहर निकाल के लेके आओ, ठीक है, जहाँ अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानो और दूसरों के ऊपर जो आपकी ओवर डिपेंडेंसी है ना, कि आप अपनी खुशियों के लिए, अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरतों के लिए या अपनी हैप्पीनेस के लिए अगर आप किसी और पे डिपेंड हो ना, तो इस वक्त ये टाइम है कि उन चीज़ों से बाहर निकालो। खुद को इस तरीके से एंटरटेन करो, खुद एंटरटेन करो खुद को, और खुद को इस लायक बनाओ आप कि आप अपनी खुशियों के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आप दूसरों पे डिपेंड नहीं हो, ठीक है। अगर आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे है तो उस डिपेंडेंसी को इस वक्त ख़त्म करने की ज़रूरत है और अपनी क्षमता को पहचानने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।